हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में भारत के विकास में बैंकों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। किसी भी देश के विकास में उस देश के बैंकों की अहम भूमिका होती है। हमारा देश भारत आज तेजी के साथ जिस उन्नति के पथ पर अग्रसर है, उस पथ का आधार देश में फैला बैंकों का जाल ही है। बैंकों की अधिकता के कारण ही हम उन्नति के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। बैंक हमारे देश के प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसका सुचारू रूप से कार्य करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में देश की बैंकिंग व्यवस्था के योगदान को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा समझ लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है उद्योग एवं व्यापार के लिए उपयोगी। बैंकिंग संस्थाएं ऋणों के माध्यम से व्यवसाय व उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक ओर ये संस्थाएं व्यवसाय व उद्योग की वस्तुओं को विनियोग में परिवर्तित करती है, तो दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग की पूर्ति भी करती है। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। नेक्स्ट है बचतों का एकत्रीकरण। वित्तीय संस्थाएं बचतकर्ताओं से उनकी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके उसे उत्पादन कार्यों में लगाती है, जिससे रोजगार अवसरों में वृद्धि होता है और देश का आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण। देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी का निर्माण बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ही किया जाता है। ये वित्तीय संस्थाएं लोगों की छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा कर उद्यमकर्ताओं को उपलब्ध कराती है, जिससे पूंजी का प्रवाह उत्पादन कार्यों में होता है और देश का विकास होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय बाजार को गतिमान कर उसे सुदृढ़ और स्थिरता प्रदान करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंकिंग संस्थाओं से उत्पादन, उपभोग और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होता है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है नवीन कोषों का सृजन। बैंकिंग संस्थाएं अपनी वित्तीय गतिविधियों से नवीन कोषों का सृजन या साख का निर्माण करती है, जिससे व्यावसायिक क्रियाओं में तेजी आ जाती है, जिससे समाज का, राष्ट्र का तेजी से विकास होता है। नेक्स्ट है सरकार के लिए महत्व। ये बैंकिंग संस्थाएं एक ओर जहां केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद कर उनको वित्तीय सहायता करती है। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं केंद्र तथा राज्य के वित्तीय कोषों के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है ऋणदाताओं के लिए लाभकारी। बैंकिंग संस्थाएं लोगों की वस्तु को जमा कर उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल देती है, जिससे जमाकर्ता को लाभ होता है और उनका रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है। नेक्स्ट है बचतों को प्रोत्साहित करना। बैंक छोटी छोटी जमाओं को आकर्षित कर जन साधारण में मितव्ययिता एवं बचत की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे देश में पूंजी का संग्रहण होता है, जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादन कार्यों में किया जाता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है और बेरोजगारी कम होती है, लोग आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है
उद्यमिता का विकास। बैंक उद्यमियों को सस्ती ब्याज दर पर पूंजी प्रदान करती है, जिसका उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैंक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और देश से बेरोजगारी भी कम होती है। इस प्रकार लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, लोगों का विकास होता है, जिससे हमारे देश का विकास होता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।